Hello friends, my name is Rishabh. Welcome to the Honest Cricket community. तो this is my debut on YouTube. मेरा एक ट्विटर अकाउंट चलता है एक्स पे, nowadays we call it X. तो कुछ लोगों को पता होगा, बट फॉर यूट्यूब कम्युनिटी दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. तो होपफुली दिस गोज़ वेल एंड कुछ डिसिप्लिन के साथ मैं कुछ दिन और वीडियोस पोस्ट कर पाऊँ. तो बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में, इंडिया के बारे में बात करते हैं. अभी तक इंडिया ने जो भी 2 मैच खेला है T20 वर्ल्ड कप में, तो आई हैव अ कपल ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग इंडियाज परफॉर्मेंस एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट्स द चेंजेस दैट आई सी इन द स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग. तो उस बारे में बात. सो लेट्स स्टार्ट. पहला तो मैं टॉप 3 के बारे में बात करना चाहता हूँ. अपने ओपनर्स और स्टैंड इन ओपनर जो भी हैं, ईशान किशन, संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा. तो बेसिकली पहला मैं बात करना चाहता हूँ अभिषेक शर्मा के बारे में. आपने देखा होगा यूएसए के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी यूएसए की. दे पुट इन अ फील्डर डीप कवर और बॉल दिया, और अभिषेक को पता नहीं क्या ईगो है उसकी या पता नहीं क्या है, पहली बॉल वही मार दिया उसने. तो मतलब बेसिकली अभिषेक के हिसाब से ईगो ज़रूरी है उसकी फर्स्ट बॉल पे मारना. तो आई थिंक ओपोनेंट्स विल प्ले ऑन दैट ईगो. और फील्ड प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा किया. काफ़ी लोग और वैसी स्क्वायर फील्ड जो ओपन अप करके अभिषेक मारता है, तो स्क्वायर फील्ड्स रखेंगे डीप में शुरू करना. लॉन्ग ऑन वगैरह ये सब नहीं होगा. आई थिंक दे विल स्टार्ट विद द फील्डर्स अ डीप कवर. तो अच्छा है, ये देखना होगा कि आगे कैसे अभिषेक रिकवर करता है. और होपफुली ही प्लेज इन द पाकिस्तान गेम. बट आई थिंक he should understand the team's requirement is above anybody's ego. तो वो देखना होगा. उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा संजू सैमसन की, जो कि नामीबिया के अगेंस्ट मैच मिला संजू को. एंड आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो वो देखना होगा उसे. और टेक्निक जो बेसिकली फ्रंट फुट एकदम पॉपिंग क्रीज के भी पीछे फ्रंट फुट है उसका. तो पता नहीं क्यों संजू ऐसे खेल रहा है, आई डोंट नो. आई एम अ ह्यूज फैन, संजू फैन. और कॉन्फिडेंस की वजह से है. बेसिकली 1 महीना हो गया, ये अपने कोचिंग स्टाफ वगैरह इन लोग को कुछ करना चाहिए. इसकी टेक्निक रेक्टिफाई करनी चाहिए. मतलब आप देखे होंगे न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी ही वॉज गेटिंग आउट टू हाफ हार्टेड फ्लिक शॉट्स. मतलब मेरे हिसाब से उसका रीज़न ये है कि वो बॉल जब डिलीवर हो रही है उस टाइम पे, while the ball is being delivered he is moving backwards in the crease. तो डिलीवरी के टाइम पे जब बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप सही फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, तो यू कांट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ हिटिंग दैट बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड. तो वही उस कन्फ्यूजन में ही वो आउट हो जा रहा है, हाफ हार्टेड फ्लिक हो जा रहा है उसका. तो आई डोंट नो, somebody needs to work with संजू. और अब तो ऑब्वियसली हम जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सच अ स्मूथ स्ट्रोक प्लेयर, आई एम अ ह्यूज फैन. बट पता नहीं क्या दिक्कत होगी. और टेक्निक में इतना सडन चेंज है, इतना पीछे जाने की ज़रूरत पता नहीं क्यों महसूस हो रही है संजू को, आई डोंट नो. बट दिस इज़ इतना तो कोचिंग स्टाफ को रेक्टिफाई और कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन भी इन्हीं लोगों ने की है उसको ड्रॉप करके. तो कॉन्फिडेंस देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, और इतनी टेक्निक तो रेक्टिफाई कर देना चाहिए. बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. और फिर बात करते हैं ईशान किशन की. नाउ ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज मेरा एक स्टेटेड ओपिनियन, और मैंने कई बार ये वॉइस किया है एक्स पे, ट्विटर पे, कि ईशान किशन मुझे एक इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेटर नहीं लगता है. वो आईपीएल डोमेस्टिक क्वालिटी क्रिकेटर ही लगता है. और आई स्टैंड बाय माई ओपिनियन इवन आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज़. मतलब न्यूजीलैंड में उसने बहुत बढ़िया खेला, बट जो मुझे प्रॉब्लम लगती थी ईशान किशन में, वो अभी भी मुझे लगती है. तो उसका अभी सॉल्यूशन तो नहीं मिला है, तो दैट इज़ वाई आई हैव नॉट चेंज माई ओपिनियन. बट अगर वो काउंटर करता है उन चीज़ों को, तो डेफिनेटली ही विल गेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड एज वेल. ऑब्वियसली मेरी रिस्पेक्ट की कोई ज़रूरत है नहीं, बट सिंस आई हैव टू वॉइस माई ओपिनियन, सो दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन. ईशान का क्या है कि मुझे हमेशा लगता है कि जब भी थोड़ा सा भी डिसेंट क्वालिटी, गुड क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप होगी और थोड़ी स्विंग मिलेगी, तो आई थिंक ईशान विल स्ट्रगल. वो
इवन मिलीमीटर और 1 इंच भी मूवमेंट से वो सफ़र करता है। मैंने देखा है कि काफ़ी स्ट्रगल करता है। तो क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट आई स्टिल हैव माई डाउट्स ऑन ईशान। और दूसरा, अगर स्विंग फास्ट बॉलिंग कैसे भी निपटा लिए, तो अगर पिच स्लाइटली भी स्लगिश है, मतलब एकदम ऑफ द पिच आ नहीं रही है बॉल बैट पे, तो स्पिनर्स तो ईशान किशन को सिंगल भी नहीं लेने देते। और ये मैंने बहुत टाइम से देखा है। आप यूएसए वाले मैच को भी ध्यान से देखिए तो यही हुआ था कि उस वक्त शुरू में लेफ़्ट आर्मर क्या नाम था उसका, नेत्रवलकर शायद, तो वो स्विंग कर रहा था, अच्छी लेंथ पे डाल रहा था, तो ईशान किशन वॉज रियली स्ट्रगलिंग। और वो पिच थोड़ी ट्रिकी थी तो वो पूरा ही एक्सपोज हो गया था। तो आई थिंक ईशान, संजू और अभिषेक फॉर्म में तो है, लेकिन वही ईगो वाला मसला है। तो ये ईगो, अभिषेक के साथ ईगो, ईशान के साथ स्किल्स और कैपेबिलिटीज़, और संजू के साथ वो जो टेक्निक चल रही, ये मुझे थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता अगेंस्ट गुड बॉलिंग लाइनअप। और मैं पाकिस्तान को अच्छा बॉलिंग लाइनअप रेट कर रहा हूँ। स्पिनर्स तो हैं ही, और अगर नसीम शाह और शाहीन खेलते हैं और अच्छे रिदम में आ गए मैच में, तो दे कैन ईज़िली ट्रबल दीज 3। तो ये तो हो गया टॉप 3। अब नेक्स्ट मुझे बात करना है इंडियन बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। अब इसके बारे में क्या ही बात किया जाए। मैंने तो 90s की क्रिकेट पूरी देखी है बड़े होते हुए, और सचिन, तो फैब 5 वाली जनरेशन थी, सचिन, सहवाग, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण। तो इन्होंने तो यार स्पिनर्स को इवन युवराज, धोनी, दे यूज्ड टू डोमिनेट। नॉट धोनी, धोनी तो काफ़ी स्ट्रगल करता था इन द लेटर पार्ट्स अगेंस्ट स्पिन, बट बाकी तो यार बहुत ही अच्छा खेला करते थे हमारे इंडियन बैटर्स स्पिन को। बट इन लोगों को देख के अजीब सा ही लगता है, तब दे लैक कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा इंडिया जो बायलैटरल सीरीज़ में जिस फियरलेसनेस के साथ खेल रही थी, वो अभी तक 2 मैच में दिखा नहीं है। उसका मेन रीज़न है देयर इनएबिलिटी अगेंस्ट स्पिन। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है स्पिन के अगेंस्ट। तो अब विकेट गिरने के बाद जो बायलैटरल में आप देखे थे फियरलेसनेस और अटैक पे ही जा रहे थे, वो इन दोनों मैच में आपने देखा होगा दे टेपर डाउन। इवन बैट्समैन लाइक शिवम दूबे, हु हैज़ बीन गिवन क्लैरिटी ऑफ जस्ट थ्रैशिंग द स्पिनर्स, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब वो भी नर्वस दिख रहे थे, सिंगल पे जा रहे थे। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल है। और वो जो डिसमिसल था सूर्य कुमार यादव का, दैट एपिटोमाइजेस द स्ट्रगल। मतलब वो पूरा ही एक्सपोज हो गया था। वो रीड नहीं कर रहे हैं हाथ से, और द फुटवर्क इज़ नॉट रिदमिक, इट इज़ ऑफ। और काफ़ी स्टक फील करते हैं इंडियन बैटर्स हमेशा स्पिन पे। और बहुत ही अच्छा चैलेंज आने वाला है पाकिस्तान। अब्रार लोग उस्मान तारिक की बात तो कर रहे हैं, साइड आर्म स्लिंगर, आई थिंक उस्मान तारिक ही नाम है, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो उस्मान तारिक ही होगा मेरे ख्याल से। तो उसके स्ट्रगल तो कर रहे हैं लोग, लेकिन आई थिंक अब्रार विल बी अ मच मोर बिगर चैलेंज। अब्रार बहुत ही अच्छा फेंक रहा है, और वो ऊपर फेंकेगा पावर प्ले में, तो उसको अटैक करना ही पड़ेगा। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अब जैसे नामीबिया वाला मैच ही ले लेते हैं। मतलब 7th ओवर तक 104 रन पे 1 विकेट था। 7th ओवर की पहली बॉल रासमस की बॉल थी। रासमस हैज़ बॉल्ड ब्रिलियंटली इन दैट मैच। और नामीबिया का यार वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी थी। वो बेसिक्स बहुत अच्छा नेल कर रहे थे, लास्ट में भी यॉर्कर वगैरह, और बीच में भी फील्ड प्लेसिंग। मतलब एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ भले कम हो, इस वजह से इंडिया से 1 साइडेड हार गई, लेकिन देयर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी वो सब सॉलिड थी। तो 7.1 मतलब फर्स्ट बॉल पे, 8th ओवर की फर्स्ट बॉल पे ईशान किशन आउट हुआ, कैच दे दिया रासमस की बॉल पे, और तो 104 फॉर 2 था उस टाइम पे स्कोर। और उसके बाद नेक्स्ट 5 ओवर में सिर्फ 20 रन आते हैं। मतलब स्पिनर्स ने पूरा चोक कर दिया। तो वो भी नामीबिया के स्पिनर्स ने। और इतनी भी टफ पिच नहीं थी दिल्ली की, मतलब वो थोड़ा सा बस स्पिन हो रही थी, न फंस रही थी न कुछ। तो दे गेव ओनली 20 रन इन 5 ओवर्स। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पिन कैसे खेलते हैं, वो भी श्रीलंका में, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। हार्दिक और शिवम दूबे थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंट लग रहे हैं स्पिन में। हार्दिक तो बहुत ही अच्छी स्पिन हिटिंग फॉर्म में लग रहा है। जब हार्दिक नया नया आया था इंडिया की टीम में, तो ही वॉज ग्रेट एट स्पिन। मतलब ही यूज्ड टू एब्सोल्युटली थ्रैश स्पिनर्स।
तो बहुत ही ब्रूटल था स्पिन के अगेंस्ट। और अब बहुत बीच में वो फंस रहा था स्पिन पे, बहुत टाइम बाद वो दोबारा फिर से वो यंग हार्दिक की तरह बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है हार्दिक को देखते हुए, और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इफ़ ही इज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इफ़ इंडिया गोज़ ऑल द वे थ्रू टू द फाइनल। तो हार्दिक मुझे बहुत ही सही लग रहा है इस टाइम पे इंडिया की टीम में। और शिवम तो ऑब्वियसली स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा होता ही है, लेकिन शिवम को थोड़ा बाहर डाल के वो थोड़ा फंसा रहे हैं। आउटसाइड और ऑफ और फुल डाला था नमीबिया ने। इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग देवर मतलब सॉलिड, तो वो बाहर डाल के तो बाकी टीम्स भी देख रही होंगी जिस तरीके से शिवम दुबे को बॉलिंग की गई है। तो स्पिनर के अगेंस्ट तो भाई दिक्कत है, और आई थिंक पाकिस्तान वाला मैच इंडिया के लिए बहुत ट्रिकी होगा। अच्छा मैच होने वाला है, जो टिपिकल इंडिया पाकिस्तान मैच होता है मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझे। अब बात करते हैं स्काई की। बहुत ही ये बेसिकली फर्स्ट मैच की बात है यूएसए के अगेंस्ट। बहुत ही शानदार इनिंग्स लगी मुझे कई लेवल्स पे। मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन स्काई प्ले। मतलब नॉट हिज मोस्ट फ्लुएंट, बट ऑन दैट पिच अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस एज अ कैप्टन, और इसका जो भी एक साल पे स्काई का अपने फॉर्म रही है उसको देखते हुए, इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिंग्स। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत ही स्मार्टनेस के साथ इनिंग खेली गई। आप अगर वो यूएसए वाला मैच देखेंगे तो पिच ट्रिकी थी, और बहुत ही बेसिक था कि जो भी हवा में मारने की कोशिश किया वो आउट हुआ, मिस टाइम हुई। हर एक बॉल जो हवा में मारने की कोशिश की गई तो वो मिस टाइम हुई थी। लेकिन स्काई ने एक शॉट एयर में मारा ही नहीं 18 ओवर तक। मतलब मैंने देखा तो उसे 18th ओवर में स्टार्ट टेकिंग हिज चांसेस, और वो अपने शॉट्स हवा में खेलने लगा। लेकिन नहीं तो तब तक तो ही वॉज जस्ट प्लेसिंग, कटिंग और लेट कट कर रहा था और फ्लिक कर रहा था। ही वॉज जस्ट प्लेसिंग द बॉल्स इन द गैप, मतलब ग्राउंडेड खेल रहा था। बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन था कंडीशंस को देखते हुए। और बाकी सारे बैट्समैन आ रहे थे जा रहे थे, हवा में मार के आउट हो रहे थे। इवन अक्षर जो कि हु contributed a lot in that match with the partnership with Sky, तो वो अक्सर जब तक आपने देखा होगा कि वो स्क्वायर कट मार रहा था या लेट कट मार रहा था, ही वॉज गोइंग ओके, बहुत ही अच्छा खेल रहा था। और जैसे ही एक पहली बॉल उसने हवा में मारी और वहाँ स्क्वायर लेग पे कैच हो गया था उसका शायद, तो ये स्काई ने बहुत ही अच्छा रीड किया और बहुत ही शानदार इनिंग्स खेला। आई रियली अप्रिशिएट हिज इनिंग्स। तो होप इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया दैट ही कैन मैनेज दैट वेल। और पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है स्काई का भी जो अपना रिदम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही टेक्निकली श्रूड और टैक्टिकली बहुत ही स्मार्ट इनिंग्स थी। तो आई रियली वांट टू प्रेज इट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं अपनी कोचिंग स्टाफ, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट की। जो स्ट्रेटजी और बॉडी लैंग्वेज जो लगी इंडिया की, वो बहुत ही पुअर लगी मुझे। बॉडी लैंग्वेज तो आपने देखा होगा कि प्रेशर फील कर रही है इंडिया। इट इज़ नॉट द यूजुअल बायलेटरल जो हम 2 साल से 3 साल से देखते आए हैं कि जो आ रहा है उसी को उठा के मार दे रहे हैं। वो प्रेशर वर्ल्ड कप का, होम वर्ल्ड कप का, फेवरेट टैग होने का वो दिख रहा है। इट इज़ नोटिसेबल, क्योंकि जब बीच में विकेट गिर रहा है तो दे आर नॉट बीइंग फियरलेस। तो वो देखना होगा कि आगे फाइनल्स में, और उसमें मतलब इट कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस, बट देखना होगा कि आगे फाइनल में, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स में कैसे इंपॉर्टेंट मैचेस में वो हैंडल करते हैं। एक यंग साइड भी है, एक्सपीरियंस उतना है नहीं इस साइड में, तो वी हैव टू, स्पेशली टॉप ऑर्डर में, तो वो हमें देखना होगा। स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो यूएसए का मैच आप लीजिए, ठीक है। यूएसए मैच में पिच ट्रिकी थी, ठीक। हाँ, यूएसए के मैच में आपको याद हो तो विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे, पिच बहुत ही ट्रिकी थी। इट नीडेड एक्सपीरियंस, स्किल्स, और जो मिडिल ओवर एक्सपर्टीज़ होती है वो उसकी ज़रूरत थी। किसी ऐसे प्लेयर की ज़रूरत थी जो उन सिचुएशंस में रह चुका है, नेविगेट कर चुका है। लेकिन विकेट गिर रहा था, और मतलब लोगों का विकेट गिर रहा था, आ रहे थे। पहले ईशान किशन आउट हुआ, फिर तिलक वर्मा आउट हुआ, फिर उसके बाद कैन यू इमेजिन, मतलब पावर प्ले के एंड तक शिवम दुबे आ गए थे, रिंकू सिंह आ गया था, और हार्दिक पांड्या शेड में बैठा हुआ था। तो ये बहुत ही अजीब लगा मुझे स्ट्रैटेजी वाइज, बिकॉज रिंकू सिंह के लिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि ही हैज़ नॉट बीन गिवन चांसेस टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर। और वो टॉप मतलब इनिशियल ओवर्स में ही आ गया। आप मान लीजिए पावर प्ले के एंड तक तो आ ही गया था रिंकू सिंह बैटिंग करने।
तो ये मुझे 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद दिलाया, जब अपने मास्टर माइंड जो हैं विराट कोहली और रवि शास्त्री जब कोच थे, तो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मतलब कंडीशंस टफ हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मिडिल पे विकेट्स गिर रहे हैं, लेकिन धोनी को नहीं भेजा गया जब तक मैच में इंडिया बहुत पीछे नहीं हो गया था तब तक। तो वही अभी हुआ, मतलब हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर, पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2022 वाले जो विराट कोहली के साथ इनिंग्स थी, तो इट वाज सच अ मैग्निफिसेंट इनिंग्स फ्रॉम हार्दिक। तो बीच में आके उसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया था, स्किल्स दिखाया था और नेविगेट किया था उस मैच को लास्ट तक। तो एकदम वो सिचुएशन बनी हुई थी यूएसए के अगेंस्ट, लेकिन हमारे कोच पता नहीं क्या सोच के पहले शिवम दुबे को भेजते हैं हार्दिक से पहले, फिर रिंकू सिंह को भेज देते हैं वल्नरेबल सिचुएशन में। ही इज़ नॉट यूज टू दैट सिचुएशन, और वो भी इतनी टफ कंडीशंस में। आप हार्दिक को पता नहीं क्यों नहीं भेजते, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत ही कंफ्यूज स्ट्रैटेजी, वही लेफ़्ट राइट वाला भी एलिमेंट है, और लेकिन ये तो मिस नहीं करना चाहिए। और स्पेशली 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की एक एग्जांपल है ही हम लोग के सामने, तो वी शुड नॉट बी मेकिंग सच बेसिक एरर्स वर्ल्ड कप में। तो वो देखना होगा आगे चल के कैसे रेक्टिफाई करते हैं। दूसरा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आप लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप देखे या जो पिछले एक साल में बायलेटरल्स हुए हैं, उसमें बुमराह 2 ओवर फेंक दे रहा था पावर प्ले में, कभी कभी 3 फेंक दे रहा था। तो दैट वाज बियॉन्ड मी, कि मुझे नहीं समझ में आता कि आपने अच्छे बॉलर का ओवर बीच में और डेथ में क्यों नहीं बचा के रखना चाहते हैं। और जबकि बुमराह न्यू बॉल पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भी नहीं बुमराह का। अर्शदीप हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड। बुमराह हमेशा से ही न्यू बॉल पे 1-2 विकेट लेता था, लेकिन बहुत डेंजरस नहीं है जितना वो मिडिल ओवर्स में करता है, डेथ ओवर्स में करता है। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। और लेकिन ये चल रहा था अपना 1-2 साल से। लेकिन वर्ल्ड कप में आप देखें, इस मैच में नामीबिया के अगेंस्ट पावर प्ले तक बुमराह बॉलिंग नहीं किया, उसके बाद बॉलिंग करने आता है और पता नहीं क्या हो रहा है। ये मतलब बहुत कन्फ्यूजन है बैटिंग और बॉलिंग फ्रंट पे। स्ट्रैटेजी वाइज मुझे कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। तो देखना वो मतलब हो सकता है कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब वर्ल्ड कप में टेस्ट करने का क्या मतलब है जब इतने आपने बायलेटरल्स खेले हैं। तो आई डोंट नो, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रैटेजी में बहुत कन्फ्यूजन और क्लैरिटी की कमी लग रही है, बट ऐसे लेकिन करना नहीं चाहिए। अब तो सब सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। आइडियली 1 ओवर अप फ्रंट बुमराह को देना चाहिए। बहुत ही बेकार सिचुएशन हो गई तो 1 और पावर प्ले में करा लो, उसके बाद आप कम से कम 2 या 3 ओवर बचा के रखना चाहिए। अब ये पहले एक एक्सट्रीम पे थे, 2-3 ओवर ही करा दे रहे थे पावर प्ले में 1 साल पहले, और अब दूसरे एक्सट्रीम पे आ गए, पावर प्ले में 1 भी ओवर नहीं करा पा रहे हैं। तो आई डोंट नो, इतना रिसोर्सेज होने के बाद अगर आप सही से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, अब कन्फ्यूजन में है, क्लैरिटी नहीं है, तो इट इज़ वेरी वीक ऑन द स्ट्रैटेजी फ्रंट। तो वो देखना होगा हमें उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं। तो बस यार, पहला वीडियो था ये, पता नहीं कैसा हो, होपफुली लास्ट तक आप लोग रहें, होपफुली कुछ ओपिनियंस रेजोनेट किए हों आपके साथ। तो जो भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो सब होगा ही क्रिकेट के वर्ल्ड में। वी ऑल नो क्रिकेट वेरी वेल, हम सारे ही बचपन से खेलते हैं, तो इट इज़ नथिंग न्यू कि मैं कुछ नया ही बता रहा हूँ। बट जैसा भी है, आप अपने ओपिनियंस, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स सब कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लेट्स सी, आई विल ट्राई एंड बी कंसिस्टेंट विद माई चैनल एंड hopefully post more videos. Thank you very much.